नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 22 ऑफ नवंबर 2024 के लिए। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि निफ्टी में हमने कल के बाजार में क्या देखा। तो 23,500 के आसपास की ओपनिंग होने के बाद एक गिरावट पहले ही घंटे में, और वो गिरावट ऐसी कि उसके बाद बाजार सहमता हुआ नजर आया। बाजार में कोई बड़ी रिकवरी नजर नहीं आई, और इवन अगर हम बात करें तो बाजार 23,300 के लेवल के आसपास में स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। यही हालात अगर हम डे चार्ट पे कन्वर्ट करके देखते हैं तो वो जो असमंजस की स्थिति, डोजी की स्थिति बाजार में थी, उन सब के बीच में बाजार फिर से एक पैनिक मोड में कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ हमें नजर आया। अब इन सब के बीच में अच्छी या बुरी बात अगर हम देखें तो अभी जो लेवल है वो 23,050 वाला एक नया ओपन हुआ है अगर हम बात करें, क्योंकि ये देखिए चार्ट को थोड़ा सा ब्रॉडर वे में अगर हम लोग देखें तो निफ्टी में वीकली के ऊपर जो सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, उस सपोर्ट में ये एक लेवल है। ये देखिए जहां पर आकर निफ्टी एक सपोर्ट ले सकता है। शायद ये सपोर्ट इस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से बाजार ने कल एक सपोर्ट दिखाया अदानी के न्यूज के बाद, जहां पर एक बड़ी गिरावट हम देख सकते थे, एक बड़ा पैनिक मार्केट में देख सकते थे, इन सब के बीच में जहां अदानी ग्रुप की हालत टाइट थी, वहीं पर निफ्टी ने अपने आप को संभाले रखा और कहीं ना कहीं 23,300 के आसपास एक मेजर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, और क्लोजिंग भी 23,300 के ऊपर की दी। ऐसे कंडीशन में 23,050 एक इमीडिएट मेजर सपोर्ट के तौर पे काम आएगा। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि नए-नए सपोर्ट लेवल खुल रहे हैं, तो बाजार जब करेक्शन के मोड में होता है, तो ऐसी ही सिचुएशन होती है। आप विश्वास करिए, यहाँ से बाजार को इस लेवल तक पहुँचने पे करीब-करीब 16 कैंडल्स का हेल्प लगा, 16 वीक्स की ज़रूरत पड़ी, और गिरावट के तौर पे अगर आप बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 14 वीक्स यहाँ पर, राइट, 14 वीक्स ऊपर जाने में लगे, 8 वीक्स सिर्फ नीचे आने में लगे, और अमूमन उस लेवल के आसपास आने लगे जहां से शुरुआत हुई थी। तो यही एक मार्केट करेक्शन का, राइट, ये करेक्शन है। बहुत सारे लोग बाजार की गिरावट को और करेक्शन को एक ही तराजू पे तोलते हैं, ये गलत है। करेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, और जो गिरावट है, बेयर मार्केट है, वो एक अपने आप में अलग टर्मिनोलॉजी होती है। तो फिलहाल मार्केट अभी भी एक करेक्शन मोड में है, और ये करेक्शन मोड हो सकता है बाजार को 23,050 तक भी ले आए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल एज ऑफ नाउ 23,300 तक का जो सपोर्ट लिया है बाजार ने, उस सपोर्ट पे कितना टिका रहता है आज के डेट में, क्योंकि हफ्ते का लास्ट दिन है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खासकर जिस तरीके से अदानी ग्रुप का भी एक प्रेशर बन रहा है, सवाल इंडियन गवर्नमेंट्स पे भी है, सवाल इंडिया की साख पे भी है। ऐसे माहौल में इंडियन मार्केट सच में कैसे ट्रेड करते हैं, क्योंकि 23,300 फिर से बोलूंगा एक सपोर्ट के तौर पे, एक मेजर सपोर्ट के तौर पे एज ऑफ नाउ काम कर रहा है, और हमें जिस बफरिंग की तलाश है कि 23,300 23,500 के बीच में बफरिंग जोन जो है, उस पे अगर टिक जाता है बाजार, तो ये हमारे लिए, हमारे पोर्टफोलियो के लिए बेहतर हो सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी, जैसा हमने कल के मार्केट में भी बोला था कि अगर ये गिरावट बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आप 49,600 के आसपास जाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे ही हमें देखने को मिला, करीब करीब 49,700 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिला था कल के बाजार में। अब यहाँ पर एक परफेक्ट डोजी का फॉर्मेशन बना है, और बैंक निफ्टी अगर चाहे तो एक अच्छा मोमेंटम दोबारा से दे सकती है, और बैंक निफ्टी से अगर मोमेंटम मिलेगा तो ये मोमेंटम हो सकता है निफ्टी को भी आज के बाजार में देखने को मिले। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों फिर से क्रूशियल जगह पे है। हफ्ते का लास्ट दिन है, बाजार किस तरफ का मोड़ रुख लेता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। ठीक है, आपको अभी भी कॉशियस अप्रोच बरकरार रखना है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर।